हेलो फ्रेंड्स। आज है 4 मई। तो आइए देखते हैं 4 मई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये एपिसोड एंड तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए है एस विजयलक्ष्मी, ऑप्शन बी है वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन सी है कोनेरू हम्पू या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली भारत की पहली और दूसरी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और हरिका दुरानवाली थी। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 1924 में हुआ था और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश या ऑप्शन डी है भूटान। सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश। भारत अगले 5 वर्षों से 2025 से 2023 तक के लिए बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगा सागर 23 का आयोजन हाल ही में किया है और हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है और खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तुरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय सेना और पुतिन बालन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान गार्डन बनाया है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है कोची, ऑप्शन सी है दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन बी पुणे। भारतीय सेना और पुतिन बालन समूह ने पुणे देश में पहले भारतीय संविधान पार्क का उद्घाटन करने के लिए हाथ मिलाया है और लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में समारोह 2047 तक भारत को विकास की ओर ले जाने के लिए संविधान में उल्लेखित अपने कर्तव्यों का सम्मान करने वाले नागरिकों के महत्व पर जोर देगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में भारत और किस देश ने सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है श्रीलंका या ऑप्शन डी है इजराइल। सही जवाब है ऑप्शन डी इजराइल। भारत और इजराइल की सेना ने नई दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है और इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है। और हाल ही में इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है और हाल ही में इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वायलेट यूनिट को विकसित किया है? ऑप्शन ए है आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन बी है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी है आईआईटी मद्रास या ऑप्शन डी है आईआईटी मुंबई। सही जवाब है ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वायलेट यूनिट को विकसित किया है और भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस बेंगलुरु में है और भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में है और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निकुंड कंपनी ने लॉन्च किया है और भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस आईआईटी मद्रास में बना है और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण सऊदी अरब में किया गया है और भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया आईआईटी हैदराबाद ने डेवलप किया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 मई, ऑप्शन बी है 3 मई, ऑप्शन सी है 4 मई या ऑप्शन डी है 5 मई। सही जवाब है ऑप्शन ए 2 मई। हर साल 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। यह टूना के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार 2017 में मनाया गया था और टूना एक लोकप्रिय मछली है जिसका सेवन पूरी दुनिया में किया जाता है। अत्यधिक मछली पकड़ना और मछली पकड़ने की अस्थिर प्रथाएं टूना के लिए मुख्य खतरा है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे बताया गया है? ऑप्शन ए है
ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है वियना या ऑप्शन डी है काठमांडू। सही जवाब है ऑप्शन डी काठमांडू। आईक्यू एयर के अनुसार एक संगठन जो दुनिया भर के 101 शहरों में वास्तविक समय प्रदूषण को मापता है, और इसमें बताया गया है कि काठमांडू को विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर का स्थान दिया गया है। और नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने काठमांडू घाटी में वायु प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि के कारण निवासियों को मास्क पहनने का आग्रह किया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने एप्पल कंपनी पर अवैध रूप से खनिज खरीदने का आरोप लगाया है? ऑप्शन ए है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्राजील या ऑप्शन डी है दुबई। सही जवाब है ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने एप्पल कंपनी पर अवैध रूप से खनिज खरीदने का आरोप लगाया है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है। इसकी अटलांटिक महासागर के साथ एक छोटी सी तटरेखा है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन या ऑप्शन डी है भारत। सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। भारत भारत 20 मई से 30 मई 2024 तक कोची, केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किस देश को विश्व बैंक के द्वारा 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है भूटान या ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही जवाब है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को विश्व बैंक से 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है। और आर्थिक स्थिरीकरण, महिलाओं के समर्थन, जलवायु परिवर्तन के लिए मानवीय सहायता प्रदान की गई है। इस धनराशि का उपयोग आजीविका परियोजनाओं, कमजोर समूह, प्रवासी पुनर्एकीकरण, ग्रामीण और शहरी सामुदायिक सेवाओं और संस्थानों को बढ़ाने में सहायता के लिए किया जाएगा। अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता है हिब्बतुल्लाह अखुंजादा और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं हसन आखुंद। ये था करंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।